नैना नागिन भाग 10। नैना के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। नागिन के रूप में अपनी असली पहचान जानने के बाद उसे अपने परिवार के रहस्यमयी अतीत और उसकी शक्तियों को समझने के लिए समय चाहिए था, लेकिन समय उसके पास कम था। जंगल में नागिन से मिलने के बाद नैना को यह आभास हो चुका था कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। पशु अचानक मरने लगे, गांव के कुएं का पानी सूखने लगा और रात में लोगों ने अजीब छायाएं देखी। गांव वालों के बीच डर फैलने लगा और वे इस सब के पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ मानने लगे। लेकिन नैना जानती थी कि यह सिर्फ कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। यह किसी प्राचीन दुश्मन की वापसी थी, जिसे उसके पूर्वजों ने वर्षों पहले परास्त किया था। एक रात जब गांव के कुछ बुजुर्ग लोग मंदिर में बैठकर गांव की सुरक्षा के लिए मंत्र जाप कर रहे थे, अचानक एक जोरदार आंधी आई। नैना, जो मंदिर के पास ही थी, ने हवा में एक अजीब सी गंध महसूस की। उसे नागिन की चेतावनी याद आई, तेरे सामने जो चुनौती आएगी वह तेरे रक्त से जुड़ी होगी। नैना ने आंखें बंद कर अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस किया। उसने अपने भीतर छिपी नागिन की शक्तियों को जागृत किया और मंदिर की ओर बढ़ी। जब वह मंदिर पहुंची तो देखा कि एक काला साया मंदिर के द्वार पर मंडरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसमें से एक डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। नैना को समझ में आ गया कि यह वही शक्ति है जो उसके परिवार पर श्राप का कारण बनी थी। वह साया प्राचीन काल का एक नाग था, जो वर्षों से बंदी था और अब वह फिर से मुक्त हो गया था। उसकी मंशा थी पूरे गांव को नष्ट कर देना, नैना के परिवार के नाग वंश को समाप्त करना। नैना ने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत किया। उसने नागिन का रूप धारण किया और उस काले साये का सामना किया। नागिन और उस साये के बीच की लड़ाई आसमान तक गूंजने लगी। नैना ने अपने परिवार की शक्तियों का उपयोग करते हुए अंततः उस साये को पराजित किया। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत थी। नैना जानती थी कि उसे अभी कठिनाइयों का सामना करना, नागवंश की रक्षा और गांवों की उसकी जिम्मेदारी थी।